गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और आज जो है RS अग्रवाल की जो न्यू बुक है, यानी कि नया संस्करण है, उस संस्करण का जो नया चैप्टर है हमारा, आज यहाँ से टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। उस चैप्टर को आज हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके एक दो क्वेश्चन हर एक पेपर में यहाँ से बनते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए देखो, हर एक चैप्टर में कोई ना कोई फार्मूलेज होते हैं, कोई ना कोई सूत्र होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में कोई फार्मूला, कोई सूत्र नहीं लगेगा। न ही इसका अपना कोई फार्मूला है, न ही कोई इसका सूत्र है। संख्या पर आधारित प्रश्न है। किसी संख्या का 3 गुना, 4 गुना या चौथाइया, इस तरीके से आपको सवाल मिलेंगे। या किसी संख्या का आपको देगा योग और किसी संख्या का देगा आपको अंतर, उस टाइप से यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। उन सवालों को बहुत आसान तरीके से कैसे करना है वो यहाँ से हम सीखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से किस टाइप से आपको सवाल मिलते हैं और उनका हमें क्या करना है। जैसे यहाँ से आपको देगा कि किसी संख्या का 2/3, इस 2/3 का मतलब है 2/3, 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4, 1/3, यानी कि 1/3। जो भी वहां से कहेगा वो उसी तरीके से आपको यहां से बस आपको नोट करना है। और एक आपको देगा यहां से एक संख्या का, इस संख्या का मतलब क्या है, यानी कि कोई संख्या देगा आपको, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो उस संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल के रूप में, यानी कि XYZ A to Z कुछ भी मान सकते हैं यहाँ से। उस संख्या का, जैसे संख्या हो गई तो A मान लेते हैं, X मान लेते हैं, X का मतलब गुणा हो गया X का। अब जो भी वो देगा 3/4 या 3/4 दिया 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ आपका X का मतलब गुणा हुआ, और 3/4 का मतलब होगा 3/4। इस टाइप से हमें वहाँ सवाल में वो करना, जैसे सवाल में लैंग्वेज देगा उसी लैंग्वेज के आधार पर हम उन सवालों को करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा ये है, जैसे परसेंटेज निकालना या बटे में जैसे सवालों को जोड़ना, जैसे 3/5 हुआ और ये आपका 2/3 हुआ। इन सवालों को कैसे जोड़ना है, इनका एलसीएम लेके, बस थोड़ी सी ये इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, यहाँ से थोड़ी सी ये जानकारी चाहिए। इसके साथ आपको कोई जानकारी नहीं करनी है। बाकी सारे सवाल जितने भी हैं मैं शॉर्ट टॉपिक से करवाने की कोशिश करूंगा पूरे, ठीक है यहाँ से। और प्रत्येक सवाल यहाँ से एक सवाल हम इसका RS अग्रवाल की बुक का करेंगे, प्रत्येक चैप्टर का। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसका शुरुआत का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका क्या है यहाँ से। देखिए इसका पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, किसी संख्या का, अब यहाँ से देखिए आपको दे दे किसी संख्या का, यहाँ तक, और फिर का, किसी संख्या का 2/5 का 3/7, यदि, इसका मतलब हुआ यहाँ से बराबर 198, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी संख्या का मतलब क्या हुआ, संख्या x है, और x का मतलब होगा गुणा, और 2/5 इसका मतलब यह है, फिर दोबारा का है इसका तो मतलब गुणा 3/7। ये किसके बराबर है, 198 के, 198 के बराबर है। तो इस संख्या का यहाँ से मान निकालना है आपको x का। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यदि कोई संख्या x के गुणज में होती है, यानी कि गुणा में होती है, और इधर आपको दे दिया 10, तो ये संख्या हमेशा कहाँ जाती है, बटे में, यानी कि इससे ये कट जाएगी। इसका मतलब ये है 5 बार कट जाएगी। इसी तरीके से क्या करना है, जो संख्या इसकी ऊपर दी हुई होंगी उन संख्याओं से ये कटेगा, और जो बटे में संख्या दी हुई होंगी उन संख्याओं के इसमें होगी गुणा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो ऊपर संख्या दी हुई होंगी बटे की लाइन से ऊपर जो संख्या दी होंगी उन संख्याओं से क्या होगा, ये इधर की संख्या डिवाइड हो जाएगी, और नीचे की जो संख्या दी हुई होगी इन संख्याओं से क्या होगा, इसकी गुणा हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ हम बटे में रखते हैं तो ऊपर की संख्या होगी यहाँ गुणा होगी, और ऊपर नीचे की संख्या होगी यहाँ गुणा होगी। तो इन संख्याओं की तो यहाँ गुणा होते तो इसकी तो गुणा हो जाएगी, और नीचे की ऊपर की संख्या की यहाँ गुणा होगी तो ये इससे डिवाइड होंगे। तो हमें यहाँ से ये नहीं करना है, हमें शॉर्ट में करना है। तो देखिए कितना हो गया, 6, ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 से इसको कटेंगे 6 18, और एक बचा 6 18, यहाँ से बचा आपका x, और इसकी गुणा कर देंगे इसमें 7 पंजे 35, तो ये होगा 33 गुणा 35, और 33 गुणा 35 की बात करें तो यहाँ से 155 आपका आंसर आएगा इसे गुणा करने के बाद। ये आपका यहाँ से आंसर आएगा। शॉर्ट तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप समझिए, सवाल बहुत आसान है। आप देखिए कैसे आसान करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, एक संख्या और उसी संख्या का 3/5, दोनों का अंतर। मान लिया वो संख्या क्या है आपकी x, और उसी संख्या का यानी कि x का 3/5, तो इसकी गुणा हम इसमें करेंगे 3x/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसने कहा उस संख्या का, वो जो संख्या हमने एक ली वही संख्या,
उस संख्या का यानी कि x का कितना 3/5, यानी कि एक संख्या x है और उसी संख्या का 3/5। तो देखिए का की जगह यहाँ क्या आ जाएगा गुणा, और ये 3 और बटे में कितना आ जाएगा 5, तो इसकी गुणा हम इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा 3x/5 ये संख्या आएगी, यानी कि ये संख्या और उसी संख्या का 3/5। तो इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटा, यानी कि उनका दोनों का अंतर, अंतर देखिए घटा के निकलता है। तो अंतर कितना हो गया यहाँ से 3x/5। इन दोनों का अगर अंतर करते हैं तो कितना आता है 50 आता है। बस आपका सवाल यहाँ से हो गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5x 3x में से घटेगा तो कितना बचेगा 2x, और बटे में कितना बचा 5, बराबर कितना है 50। बस अब देखिए ये बताया था कि आपको जो ऊपर की संख्या दी होगी गुणा में, उस संख्या से ये संख्या कटेगी, 2 से कटेगा कितनी बार 25 बार, यानी कि 25 50 का आधा 25 2 से कटेगा, और 5 की हो जाएगी इसमें गुणा, तो x बराबर कितना आया आपका 125। इस तरीके से सवाल को करेंगे आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या का 4/5, यानी कि कोई संख्या है आपके, हमने मान लिया यहाँ से एक संख्या है, यानी कि वो कोई संख्या है, तो उस संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, एक मान के भी कर सकते हैं, और x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो सवाल को थोड़ा सा आसान करना है, यानी कि सीखना है कि हम इन सवालों को करते कैसे हैं, इनमें करना कैसे है, क्या करना है। देखिए फार्मूला तो इसमें कुछ है नहीं है, जोड़ घटा गुणा भाग यही है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से क्या करना है, एक संख्या का यानी कि x है, और x का मतलब कितना हो गया गुणा और 4/5, इस संख्या का 4/5, ठीक है, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी कि ये जो किसी संख्या का अगर कोई संख्या आपके पास है, उस संख्या का अगर 4/5 करे तो उसी संख्या के 2/3 से कितना अधिक है, वो 10 अधिक है, यानी कि इसी संख्या का 2/3 किससे x का 2/3, तो x का 2/3 कितना अधिक है, इससे 10 अधिक है। बस यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है। इसकी गुणा देखिए इसमें हो जाएगी, ये 4x/5 हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x/3, और बराबर कितना बचा 10। अब यहाँ से आपको सोल्व करना, देखिए किसी तरीके से आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10x। 3 की गुणा 4 में करी 4 तिया 12x, 5 की गुणा 2 में करी 5 दूनी 10x, और बटे में इन दोनों के आपस में करेंगे तो 15, और बराबर कितना बचा यहाँ से 10। देखिए यहाँ से कितना बचेगा 2x, और यहाँ से कितना बचा 15 बराबर 10, 2 से कट जाएगा 5 बार, ऊपरली संख्या हमेशा इस संख्या को काटेगी, 2 से कटेगा 5 बार, 15 की गुणा कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा 75। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से इस टाइप से सवाल को आप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 4 क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है आप देखिए यहाँ से, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग, यानी कि कोई भी आप यहाँ से संख्या ले लीजिए। अगर यहाँ से आपको संख्या दे दी 12 और इसका तीसरा भाग पूछे तो 3 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा 3 चौक 12। यदि यहाँ से संख्या दे दी आपको 15, इसका तीसरा भाग पूछे तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, यानी कि संख्या कितनी है 5 5 में है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ से हमको संख्या तो दी ही नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं वो संख्या हम मान लेते हैं, और उस संख्या से जितना भाग पूछा उसी से डिवाइड कर देंगे तो उसका वही भाग निकल के आ जाएगा। यानी कि संख्या हमारी कितनी है x है, इसका चौथा भाग पूछा है तो संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे, और संख्या का पांचवा भाग पूछा तो संख्या को 5 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों भागों का योग जो है, यानी कि इन दोनों का जो योग है यानी कि प्लस है, वो किसके बराबर है, उसी संख्या के तीसरे भाग से। अब इस संख्या का तीसरा भाग कितना होगा, x को 3 से भाग दे देंगे, कितना अधिक है उससे 28 अधिक है, तो ये हो गया आपका 28, इसके बराबर बैठता है ये। तो इसे सोल्व कैसे करना है, इस सवाल को यहाँ से x/3 को इधर ले जाएंगे, x एक तरफ, x/4 प्लस x/5 और माइनस के कितना हो जाएगा x/3 बराबर कितना हुआ 28। अब देखिए इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का देखिए ऐसे है, मान लिया 12 दिया और आपको 16 दिया, तो इनका एलसीएम ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए। देखिए तो कितनी हो जाएगी 12 चौक 48, दोनों से कट जाएगी। एलसीएम क्या है, ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, वो एलसीएम होता है। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ी चाहे कितना हो जाए। तो इसी तरीके से, लेकिन ये तो संख्या है कि इनका हमें पता चल गया, ऐसे भी कर सकते हैं 12 और 16 का एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, और 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, जो इसमें से कॉमन आ गया वो तो आएगा 4, और जो बचा 3 और 2 बचा 2 2 4, ये भी कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि ये भी इसमें से उतारना पड़ेगा, यानी गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना होगा 4 तिया 12 12 और 12 4 तिया 12 12 चौक 48, यहाँ से आपका एलसीएम आ गया।
लेकिन यदि संख्या आपको ऐसी दे दे 4 और 5 और 3, यानी कि जो एक दूसरे के गुणज ना हो, या किसी के पहाड़े में दोनों में से कोई से पहाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इन सबकी गुणा कर देते हैं और गुणा करके ही उनका डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर सबके बटे में हम 60 बना लेंगे। और 60 बनाने के लिए देखो, इसका भी 60 बनाना है, इसका भी 60 और इसका भी 60। तो 60 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 15 की गुणा, 15 चौका 60, तो 15 की गुणा पर कर देंगे, 15x हो जाएगा। और इसमें कितने की गुणा करेंगे, 12 की, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 की। यदि ऐसे नहीं पता चलता तो 5 से डिवाइड कर दो। 4 में कितने गुणा करने, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ आपका 12x। और इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 20 बार, 20 की गुणा ऊपर तले कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 20x और 20 तिया 60 बराबर कितना बचा आपका 28। यहाँ से इस टाइप से इस तरह के सवालों कर लेंगे। ये 15 और 12 27x हुए, 27x में से आपका 20x यहाँ से घट जाएगा, तो कितना बचेगा 7x, बटे में कितना बचा 60 बराबर कितना हुआ 28। अब देखिए 7 से बताया आपको, ऊपरली संख्या से सामने की संख्या कटेगी, तो 7 से कटेगा 4 बार, 4 की गुणा इसमें करेंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा 4 की गुणा 60 में करेंगे, 4 6 24, एक जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ से दिया गया है एक संख्या है 740, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। यानी कि कोई संख्या यहाँ दी हुई है 740, 740 का मतलब गुणा 35%, यानी कि इस संख्या का जो 740 का अगर 35% हम यहाँ से निकालते हैं, तो वो किसी संख्या के, यानी कि कोई संख्या है उस संख्या से 34 अधिक है। बस ये सवाल यहाँ से है, तो उस संख्या का 2/5 कितना है। तो सबसे पहले हमें ये संख्या यहाँ से निकालनी होगी। 740 का मतलब गुणा 35% के बटे में 100 आ गया, 35 बटे में कितना आ गया प्रतिशत का 100 बराबर कितना हुआ यहाँ से x प्लस के 34। अब देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 5 से काट लेंगे 7 बार, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये कितनी बार, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 37 बार। 7 की गुणा इसमें करें, 7 सत्ती 49 का 9 हासिल को 4, 7 चौक 7 तिया 21 और 4 25। यहाँ से आपका आंसर आया। बचा हमारे पास कितना, यहाँ से x प्लस के 34, 34 हम इधर ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना बचेगा, 34 इसमें से घटेगा तो हमारे पास बचेगा 225। ये इस वह संख्या आ गई। अब इस संख्या का वो आपसे पूछता है, इस संख्या का पूछता है 2/5, यानी कि x का जो मान आया 225। अब 225 का पूछता है 2/5 कितना है, तो बटे में 2/5 इसकी गुणा कर देंगे, 2/5 कितना है इसका। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20 हो गए, बचे 2 हो गए 25, 5 पंजे 25, 45 की गुणा 2 में करेंगे तो 90 आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर। ध्यान से समझिए, कोई संख्या है और उसी संख्या का 55% और उसी संख्या का 25%, दोनों को घटाकर कितना बचता है 11.10। ठीक है, यानी कि वो संख्या हमारी x है, इसका 55% है, 55%, और उसी संख्या कितना है 25%, x का कितना है 25%, बराबर कितना है 11.10, इतना बचता है। यदि यहाँ से आप इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा 30x, 30% x बराबर कितना है 11.10 के बराबर। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, उसका 75% आसानी से निकल जाएगा। तो x का यहाँ से आपको निकालना है कितना, देखिए ये क्या हुआ आपका, यहाँ से 30 बटे में 100 आ जाएगा प्रतिशत का, और गुणा में यहाँ आपके x है ही, ठीक है, बराबर कितना है 111.10। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 10 की गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधरली साइड में खिसक जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 111। पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ से खत्म 0। अब 3 से इसको काटते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, कितने बचे 2, 3 सत्ते 21, 37 आ गया। 37 का आपको 75% निकालना है, वो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 37 का 75% कितना होगा, तो 37 का 75% या तो आप यहाँ से गुणा कर लीजिए और बटे में आपका 100 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 75 में हम 37 की गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को 3 और 7 सत्ते 49, 50 51 52 गुणा में 3, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1 और 3 सत्ते 21 और 1
22। ये आ गया आपका यहाँ से 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और ये 0.2, यानी कि इनकी गुणा करने के बाद कितना आया यहाँ से 2775 और बटे में 100 तो 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि आपका आंसर आ गया 27.75। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें और हर में 350% की वृद्धि कर दें तो जो भिन्न है वो 25/51 हो जाती है। 25/51 हो जाती है तो मूल भिन्न क्या है? देखिए, जो भिन्न होती है वो x/y के रूप में होती है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते ही यहाँ से आप यहाँ से बोलते हैं इसको अंश और इसको बोलते हैं यहाँ से हर। ठीक है, अब ये भिन्न हमने मान ली यहाँ से कि ये भिन्न वो है जिस भिन्न के बारे में वो बात कर रहा है। अब प्रत्येक चीज अपने आप में पूरी कितनी होती है? 100%। जब प्रतिशत की बात आ जाती है तो हम 100 में ही जोड़ते हैं और 100 से ही घटाते हैं। तो यहाँ से अगर अंश की बात करें तो अंश अपने आप में पूरा 100% है और हर की बात करें तो हर भी अपने आप में पूरा 100% है। तो जितना जुड़ेगा और जितना घटेगा वो 100 में ही जुड़ेगा और 100 में ही घटेगा। उसने कहा यदि भिन्न के अंश में 150 की वृद्धि कर दें तो 150 की वृद्धि हम 100 में करेंगे, क्योंकि जो अंश है वो पूरा अपने आप में 100% है। तो यहाँ से अगर इसमें वृद्धि करते हैं 150 की वृद्धि, 100 वो पहले से ही था तो कितने की वृद्धि हुई? 250 की। 250% हुआ। और दूसरे में वृद्धि कितने की हुई? हर में 350 की। तो पहले से ही वो 100 है तो कितना हो जाएगा? 450 ये प्रतिशत। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 25/51 ये भिन्न हो जाती है। मूल भिन्न यहाँ से पूछता है। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत और 0 से 0 कट गई। आपका यहाँ से क्या बचा? 25 से कट गया 25, यहाँ बचा 1। 45 गुना यहाँ कर देंगे तो आपका आंसर आया XY। ये मूल भिन्न बची आपकी XY। 45 गुना यहाँ कर दिया आपने, 45/51 कटेगा नहीं, यही आपकी भिन्न होगी 45/51। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या दिया? एक संख्या का 3/4, यानी कोई संख्या है उसका 3/4 का मतलब होगा 3/4। एक संख्या का 3/4 का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3 बराबर कितना है? 30 है। हो गया सवाल। 3 से 3 कट गया, 4 के गुणा कर दिया, x बराबर कितना है? 4 × 12 120 आ गया। ये संख्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है? यानी कि संख्या ले लेनी है किसी संख्या के, यानी कि x के का मतलब है का, किसी संख्या का 1/3 यानी कि 1/3 का गुणा 1/4 यानी कि 1/4 का 2/3 यानी कि 2/3 कितना है? 6 है। बस वो संख्या क्या है, यहाँ से इस टाइप से करना है। तो देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते थे आप। तो ऊपर बचा कितना? यहाँ से देखिए, यहाँ से सवाल को सोल्व कर देते हैं। ऊपर से संख्याओं की गुणा होगी इसमें, सॉरी ऊपर से संख्याओं को इसको काट सकते हैं, लेकिन अब की बार संख्या यहीं कट सकते हैं तो यहीं काट देते हैं। ठीक है, अब की बार 2 से 2 कट गई, 4 कट गया 2 बार, तो इनकी गुणा कर लेंगे। यहाँ से कितने हो गए? 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 × 6 108। यहाँ से आपके आंसर आ गया 108। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगली वीडियो में हम 10वें क्वेश्चन से आगे की सीरीज चालू रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।